आज हम रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने वेरिएबल सेपरेशन मेथड के द्वारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करना सीख चुके हैं। ये हमारा चौथा मेथड है, चौथे प्रकार तो है रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे आश्रित चर y और उसके अवकल गुणांक केवल प्रथम घात में ही आते हों तो उसे ऐसे रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यदि किसी जैसे dy/dx प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, अर्थात इसमें हमारे dy/dx एक ही पद में आएगा और बाकी दूसरे जिसमें दूसरा पद है उस y के कोएफिशिएंट में x का फलन होगा इक्वल्स टू क्यू एक्स, वो भी स्वतंत्र चर का ही, कोई पी एक्स और क्यू एक्स स्वतंत्र चर के फलन है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सर्वप्रथम इसको ई की पावर डेल्टा पी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। पी जो है हमारे पास वाई का गुणांक है, तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हमारे पास आता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू dy/dx प्लस पी इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स वाई इक्वल क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स, और जो कि मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो मान है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मान ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई dy/dx को डिफरेंशिएट तो है ये dy/dx ऑफ ई की पावर ई पी डी एक्स इंटू वाई इक्वल क्यू ई की पावर पी डी एक्स। तो इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई की पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, जो कि अभिष्ट अवकल व्यापक हल है। तो इस समीकरण को हम सॉल्व करते ये कर सकते हैं कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को हम इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं, समाकलन गुणांक कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन हमारा ये आता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। हमें सदैव रैखिक अवकल समीकरण को मानक रूप में लिखने के पश्चात y का गुणांक जो हमारे पास p होता है और राइट हैंड साइड में क्यू एक्स का मान वो होता है। यदि हमें तो p का मान जब निकाल लेते हैं तो हम उसको समाकलन गुणांक ज्ञात करने के बाद हम इसमें x इंटू वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू डी एक्स सी के अंदर मान रख के हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास आश्रित चर y के स्थान पे x हो जाता है, x का मान y के पदों में होता है, तो इसमें dx अपॉन dy होता है, उसमें dx अपॉन dy प्लस p इज फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स इक्वल्स टू q इज फंक्शन ऑफ y। तो इस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो हम इसमें x और y को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। तो इनको निम्न एग्जाम्पल्स के ऊपर आप देख सकते हैं। जो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 4x²। तो इसको पहले मानक रूप में लिखते हैं, तो हमारे पास dy/dx प्लस 2x अपॉन x² प्लस 1 y इक्वल्स टू 4x² अपॉन x² प्लस 1। तो इसके अंदर p का मान है हमारे पास p बराबर 2x अपॉन 1 प्लस x²। तो इसका सबसे पहले समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे, तो आई एफ इंटीग्रेट फैक्टर इक्वल्स टू ई की पावर पी डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस x² dx। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है 1 प्लस x², अर्थात हमारे पास इंटीग्रेट फैक्टर आ गया 1 प्लस x², और यह क्यू एक्स का मान है 4x² अपॉन x² प्लस 1। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन आएगा y इंटू 1 प्लस x² इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ 1 प्लस x² इंटू 4x² अपॉन 1 प्लस x² dx प्लस सी। तो 1 प्लस x² से 1 प्लस x² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया y इंटू 1 प्लस x² इक्वल्स टू 4/3 x³ प्लस सी, जो कि हमारे पास इसका एक अभिष्ट हल है। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं कि dy/dx प्लस y tan x माइनस x इक्वल्स टू 0।
तो ये दिया हुआ समीकरण है, तो इसको मानक रूप में हम लिखते हैं तो dy/dx प्लस टेन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू सेट एक्स। तो यहाँ p का मान टेन एक्स है, q का मान सेट एक्स है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स dx। टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास लॉग सेट एक्स होता है, तो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेट एक्स आ गया। तो y इंटू सेट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेट एक्स डी एक्स प्लस सी। तो सेट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया y सेट एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी कोस एक्स, तो जहाँ सी आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हम देख सकते हैं dy/dx इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कोस एक्स। क्योंकि हमें dy/dx का कोफिशिएंट 1 करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए, तो सेट एक्स को अपने दूसरे पक्षों में ले गए, तो ये हमारे पास ये नया रूप इसका प्राप्त हो गया स्टैंडर्ड रूप में। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के लिए हमारे पास p का मान आ गया माइनस कोस एक्स और e की पावर माइनस कोस एक्स। तो कोस एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन अपन ज्ञात करते हैं, तो इसका आगे e की पावर माइनस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स इंटू e की पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसको इंटीग्रेट करके हम आवश्यक सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 4 एक्स प्लस टू वाई क्यूब dy/dx इक्वल्स टू वाई। तो इसको सबसे पहले मानक रूप में लिखने के लिए dy/dx के कोफिशिएंट को 1 करेंगे, तो dy/dx इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई क्यूब। तो इसके अंदर हम उसको स्टैंडर्ड रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसको अपन यदि मान लो रिवर्स करते हैं, इसमें dx अपॉन dy इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई क्यूब अपॉन वाई। तो फिर y से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर टू वाई स्क्वायर। तो ये इसके अंदर हमारे पास आश्रित चर x है और इंडिपेंडेंट चर y है। तो यहाँ हमारे पास p का मान आया हमारे पास माइनस वन अपॉन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन वाई। तो इसका सॉल्यूशन आएगा x इंटू वन अपॉन वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई टू वाई स्क्वायर डी प्लस सी। तो ये आ गया x बराबर वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका अभी सॉल्यूशन आ गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 5 में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। तो इसको भी सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं, तो इसमें भी आश्रित चर एक्स है और इंडिपेंडेंट चर वाई है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक रैखिक अवकल समीकरण है। इसमें पी का मान 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई का मान आता है हमारे पास टेन इनवर्स वाई। तो इस तरह से हमारे पास यह क्यू का मान दिया टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हम लिखते हैं एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई डी सी। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान सब्स्टिट्यूट करने के ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन आती है उसको सोल्व करने के लिए हम टेन इनवर्स वाई बराबर टी मानते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एक्स ई की पावर टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी प्लस सी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई टी माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस टी। तो एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ये इसका अभिष्ठल आ गया। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 6 को भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें अपन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्टैंडर्ड रूप में रखा। तो इसमें p की वैल्यू हमारे पास आई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका है ई की पावर टेन इनवर्स टी। हमारे अभिष्ट हल के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रखने से हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है उस इक्वेशन में टेन इनवर्स टी के बराबर टी मानते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ई की पावर 2t प्लस सी। तो ये इससे हमारे पास इसका अभिष्ट हल आ गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 7 में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये इसमें आश्रित चर वाई है। तो इसमें पी का मान हमारे पास 1 अपॉन एक्स है, पी और क्यू एक्स का मान एक्स स्क्वायर है। और इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इसमें कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए अच्छा आर्बिट्री कांस्टेंट का मान ज्ञात करने के लिए वाई बराबर जब एक्स का मान 1 है उस समय वाई का मान है। तो सर्वप्रथम हम इसमें इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास आता है y इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो इसमें x का मान जब है तो y का मान
1 है, ये रखने से हमें सीटा मान प्राप्त होता है। सीटा मान रखने से उसका हम अभिस्थल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो अपन कल इस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।